अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से शाही ज़र्दे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत आसान है और आपके ज़र्दे के चावल बिल्कुल भी नहीं अकड़ेंगे और ना ही ज़र्दा आपका नीचे लगेगा। बहुत ही मज़ेदार सा शानदार सा ये शाही ज़र्दा बनकर तैयार होगा। आप इसे दावतों में बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, मैंने 3 से 4 घंटे के लिए गोल्डन राइस को हाफ़ केजी है मेरे पास, मैंने इसको सोक करके रख दिया था अच्छे से वॉश करके। यहाँ ड्राई फ्रूट्स में आप देख सकते हैं मेरे पास किशमिश है, काजू है, बादाम है जिनको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है, पिस्ते हैं मोटे मोटे कटे हुए, और नारियल है, टूटी फ्रूटी है और मिठाई है, और एक पाव मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम खोया है। तो सबसे पहले हम चावलों को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पानी को अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 इलायची और 2 लौंगे ऐड करूँगी ताकि खुशबू अच्छी आए चावलों में। और चावल आपका जितना अच्छा भिगोया हुआ होता है उतना ही अच्छा आपका खिला खिला बनता है। तो जर्दे के चावल बिल्कुल आपको 100% कुक कर लेने हैं, कोई कसर भी बाकी नहीं रहनी चाहिए जर्दे के चावलों में, क्योंकि ये जितने भी कुक होते हैं इसी वक्त ही कुक होते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं 100%। अब मैं इनको जो है पानी ड्रेन कर लूँगी। और यहाँ मेरे पास 3 कलर के फूड कलर हैं। यहाँ पे मेरे पास रेड है, ग्रीन है और ये आपको दिख रहा होगा ऑरेंज है, पर ये येलो हो जाएगा जब ये बनकर तैयार होता है जर्दे में। तो यहाँ मैंने तकरीबन इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें सिर्फ हमें चावल ऐड करने हैं, जो मैंने चावलों का पानी निकाल के रखा है, ताकि इसमें सोक हो जाए और चावलों में जर्दे का रंग अच्छे से जज्ब हो जाए। तो इसको रख देंगे साइड पे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा पहले आप। तो यहाँ देखें, मैं एक जो है कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून पहले घी। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आप जो घी यूज़ करना चाहें। तो मैं ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दिया है। देखिए, ड्राई फ्रूट्स की मैंने क्वांटिटी आपको इसलिए नहीं बताई कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना खाना पसंद करते हैं, आप उतना डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, मैं इसमें जो है ड्राई फ्रूट डाल दिया और तकरीबन मैं सिर्फ इसको लो फ्लेम पे 60 सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट करूँगी। बस इसकी हमें हल्की सी खुशबू चाहिए, कलर ज़्यादा नहीं दीजिएगा। तो यहाँ मैंने तकरीबन इसमें ऐड कर दिया है 1/4 कप घी और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 हरी इलायची और 3 लौंगे ही हैं, और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे तो इसमें खुशबू आ जाए। तो फिर यहाँ देखें, मैंने ऐड की है तकरीबन 3 कप के बराबर, मेरे पास 4 कप, यानी आप ले लें कि मेरे पास 4 कप यहाँ चीनी है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मीठा कितना पसंद करते हैं। अगर ग्राम में आप मेजर करें तो ये 400 ग्राम है मेरे पास। तो चीनी को मैंने जब मिक्स किया उसके बाद मैंने पानी इसमें ऐड किया है, 1/4 कप पानी ऐड किया है, इससे ज़्यादा मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। चीनी को अच्छे से हमें डिज़ोल्व कर लेना है। चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जानी चाहिए, इसमें जो है बिल्कुल भी दानेदार नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ देखें, अच्छी तरीके से चीनी को हिलाते रहिएगा, मिक्स करिएगा। तो ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, अभी इसमें कसर बाकी है, चीनी अभी नहीं डिज़ोल्व हुई है। तो आप इसको दोबारा से करेंगे जब इसके ऊपर झाग आने लगे और चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और आखिरी कतरा बिल्कुल देर में गिरे, तो आप समझाए चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करने हैं जर्दे के चावल और बिल्कुल आराम से, मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी चला रही हूँ, पर ये एडिटिंग की वजह से हुआ हुआ है। पर बहुत हल्के हाथों से आपको चावलों को मिक्स करना है, वरना चावल टूट जाएंगे। और बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट रख देना है। जब चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, यानी चीनी का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा चावलों में, तब आपको ये सारे कलरफुल चावल इसके ऊपर से ऐड करने हैं। इस तरीके से आपको सजाने हैं, यानी आप अलग अलग उस पर रखिएगा जगह पे, थोड़े थोड़े गैप पे। और ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें आधे रख दूँगी प्रेजेंटेशन के लिए, बाकी मैं इसमें जो है अभी ही ऐड कर दूँगी। और टूटी फ्रूटी भी मैं ऐड कर रही हूँ, ग्रीन वाइट, आपके पास अगर वाइट भी है आप यूज़ कर लें, येलो है। तो यहाँ मेरे पास ग्रीन और रेड है। और इसमें मैं खोया ऐड कर रही हूँ। खोया भी मैं बिल्कुल कम क्वांटिटी में रखूँगी सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, बाकी मैं सारा इस वक्त ही इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको दम पे आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट रखना है, क्योंकि ये पानी तो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, चावल भी पके हैं, बस अच्छे सा मिक्स हो जाए सब कलरफुल, बस इतना ही आपको दम देना है।
तो यहाँ देखें मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको तकरीबन 7 मिनट दम दिया और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। खोया भी आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है और कलर सब बहुत अच्छी तरीके से जो है खूबसूरत तरीके से आ चुके हैं और बहुत ही शानदार माशाल्लाह से ज़र्दा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ देखें मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ये देखें इसका कलर देखें आप, कितना खूबसूरत कलर आया है, रंग बिरंगी कलर इसका आया है। जब आप इसको बनाकर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को ऐसा लगेगा कि आपने जो है देगी ज़र्दा शादियों वाला घर में बनाया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी और बहुत ही इजी तरीके से आपको मैंने ज़र्दे की रेसिपी बनाना सिखाई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले और मेरी वीडियोस को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।